नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू सोमवार को बहुत गुस्से में दिखाई दिए। रवनीत बिट्टू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पगड़ी को चैलेंज कर दिया। एंड आप समझ सकते हैं कि एक सिख के लिए पगड़ी का क्या महत्व होता है। अच्छा, रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से आते हैं, पंजाब की समस्याओं को समझते हैं, क्योंकि आए दिन अरविंद केजरीवाल पंजाब को मॉडल बता करके दिल्ली की जनता को झांसे देते हैं, झूठे वादे करते हैं। एंड समटाइम वो गृह मंत्री अमित शाह को भी लपेटे में लेने की कोशिश करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा बेकार है। तो रवनीत सिंह बिट्टू ने न केवल भगवंत मान को चुनौती दी, बल्कि अरविंद केजरीवाल को भी खरी खरी सुना दी। मामला क्या है, जरा उन्हें सुन लेते हैं और आपको एहसास हो जाएगा कि रवनीत बिट्टू के गुस्से की वजह क्या है। आज मैं हैरान हो गया और परेशान हो गया और इतनी घटिया मानसिकता होगी आम आदमी पार्टी की। इनके नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो बैठ के ऐसी बातें करे। आज अभी मैं सुन रहा था भी किस तरीके से ऋतुराज हैं, जो उन्होंने जो रोहिंग्या जो बांग्लादेशी हमारे देश में घुसे हुए हैं, जो एक इलीगल टेररिस्ट हैं, जो हर जगह हर स्टेट में वो कहीं ना कहीं गलत कामों में लिप्त हैं, और रोहिंग्या के साथ बांग्लादेशियों के साथ आज आम आदमी के प्रवक्ता ने सिखों को जोड़ दिया। हरदीप पुरी जी को बोल दिया भी ये सिखों के रिश्तेदार आपके रिश्तेदार हैं। ये आपने हमाकत कैसे की, हिम्मत कैसे की आम आदमी के प्रवक्ता को। मैं कहना चाहता हूं, अगर वो जल्दी से जल्दी, मैं भगवंत मान जी जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो जो पगड़ी बांधते हैं सिर पे, उनको और उनकी पार्टी के कन्वीनर जो पंजाब में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी, आज आप एक प्रवक्ता से नेशनल चैनल पे सिखों की बेइज्जती करवाओगे, हमें टेररिस्टों के साथ जोड़ोगे, हमें देश के दुश्मन अंकतवादी हैं जो उनके साथ जोड़ोगे। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा आने वाले दिनों में हम इस पे प्रदर्शन होगा, और जहां भी मुझे मुख्यमंत्री साहब मिले, जहां कन्वीनर साहब मिले, तो सामने जाके जवाब पूछूंगा भी क्या आपकी सोच ये है। आप कभी भाटिया साहब को घटिया कहते हैं, कभी पूनेवाल साहब को चने वाला कहते हैं, आपके प्रवक्ता जो प्रियंका कक्कड़ जी हैं। आज आपने एक सिख कम्युनिटी को, पंजाबियों को, देश के जो दुश्मन है, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उनके साथ जोड़ा है आपके प्रवक्ता ने। इससे पता चलता है भी केजरीवाल साहब और भगवंत मान साहब, आप यहां इलेक्शनों में पंजाबियों का और सिखों का जो नाम खराब करने पे आपके प्रवक्ता आपकी सोच दिखा रहे हैं। अगर आप इनसे ना माफी मांगी गई, समूह सिखों से, पंजाबियों से ना माफी मांगी गई, तो इसका आप इल्जाम लगाते हैं हमारे ऊपर, तो आप देखना किस तरीके से हमारा सिख और पंजाबी जो दिल्ली में है, जो पंजाब में है, वो हर जगह आपको जवाब देगा। आप हर जगह ये समझते हैं भी कहीं भी सिखों को, उनको कुछ ना कुछ बोल के हम अपना फायदा कर लेंगे। इसका मतलब यही है ना। इसलिए आपने ये यूज किया है चीज, भाई सिखों को और मिनॉरिटी को इस तरह के उनके आरोप ऊपर लगा के भी ये सिखों के, ये पुरी साहब के रिश्तेदार है। आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मिस्टर भगवंत मान साहब, जहां भी आप कंपेन कर रहे हो, मैं वहां आपके पास पहुंचूंगा, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। तो अभी तक ये जो चैलेंज किया है रवनीत सिंह बिट्टू ने, इसका कोई रेपरकेशन नहीं आया है, इसका कोई खंडन नहीं आया है। एंड आपने देख लिया, रवनीत सिंह बिट्टू खुद एक पगड़ीधारी हैं और उनके गुस्से की वजह भी आपको समझ में आ गई होगी। अब एक दिन पहले ही रवनीत सिंह बिट्टू फिर गुस्से में दिखाई दिए थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया था। बिट्टू ने कहा था कि केजरीवाल हर दिन मुफ्त योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन पंजाब का क्या? उन्होंने पंजाब से नशे की समस्या को खत्म करने का वादा किया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।
एक्चुअली पंजाब में 2023 में नशीली दवाओं की ओवरडोज के कारण यू कैन इमेजिन 144 मौतें हो चुकी हैं, जो देश में सबसे ज़्यादा है ड्यू टू दिस नशीली दवाओं के ओवरडोज के कारण। और 1000 रुपए का वादा किया था महिलाओं को देने का, आज तक 2.5 से 3 साल होने को आए हैं, लेकिन उनको नहीं दिया गया। दिल्ली में हर दिन केजरीवाल कानून व्यवस्था को लेकर के अमित शाह को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीजेपी नेता बिट्टू ने पंजाब की कानून व्यवस्था की असलियत बता दी कि पिछले साल बलात्कार के मामलों में ऑलमोस्ट 10% की वृद्धि हुई है और राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा कम कर लिए जाने के कारण सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है। उन्होंने ये भी कहा था कि सिद्धू मूसेवाले की जब सिक्योरिटी हटाई गई तो उसको बाकायदा उसको सोशल हैंडल पे डाला गया था और उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसी बातें ओपन करने की नहीं होती हैं, अगर उनकी सिक्योरिटी हटाई भी गई थी तो उसको ओपन करने की वजह क्या थी। खैर, बिट्टू ने दिल्ली में शराब नीति को लेकर के भी काफ़ी कड़े निशाने साधे हैं। उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने शराब की लत को बढ़ावा दिया है और ये भी कहा कि पंजाब से लगातार प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है, लेकिन सरकार इसको रोक नहीं पा रही है। आप जानते ही हैं कि पंजाब से कितनी बड़ी संख्या में लोग विदेशों में जा रहे हैं और कभी आम आदमी पार्टी ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की है। और कनाडा जैसे देशों में जा रहे हैं वहाँ के युवा और किस तरीके की मुश्किलों में फँस रहे हैं। बिट्टू ने बहुत साफ-साफ कहा कि मनीष सिसोदिया का बेटा, जब वो एजुकेशन मॉडल की बात कर रहे थे, तब उन्होंने इस बात को कहा कि मनीष सिसोदिया का बेटा कनाडा में पढ़ रहा है और 2 राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल और संजय अरोड़ा, आप जानते होंगे कि इस समय केजरीवाल कहाँ रह रहे हैं? इन्हीं के आवास पे रह रहे हैं और इनकी एक यूनिवर्सिटी है, लवली यूनिवर्सिटी, बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है पंजाब की। उसके ये मालिक हैं, कर्ता-धर्ता हैं। उन्हीं के आवास जो इनको दिया गया अरविंद केजरीवाल को, वहाँ वो रह रहे हैं। तो बात हो रही थी कि मनीष सिसोदिया का बेटा कनाडा में पढ़ रहा है और उसका खर्चा अशोक मित्तल और संजय अरोड़ा उठा रहे हैं। विदेश की शिक्षा का खर्चा। और आम आदमी पार्टी दिल्ली शिक्षा मॉडल की बात करती है। पैसों की बात नहीं कर रहे कि वो पैसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे इनके विदेशों में पढ़ रहे हैं। आप नेता हर राज्य में दिल्ली की शिक्षा मॉडल की बात करते हैं ना, तो इसलिए ये बात उठती है। जबकि ये भी बिट्टू ने कहा कि ये सुपर फ्लॉप योजना है, क्योंकि सच्चाई ये है कि 12 वर्षों में राजधानी में कोई स्कूल नहीं खुला है। ये तो आप लोग भी जानते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। अब देखिए बिट्टू ने बोलती बंद कर दी और ये जो उनकी टिप्पणी आती है, ये ऐसे समय में आती है जब 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। माहौल बिल्कुल गर्म है और भारतीय जनता पार्टी ऑब्वियसली 25 साल से ज़्यादा से समय से वो दिल्ली की सत्ता से बाहर है और वो ये टारगेट लेके चल रही है कि इस बार दिल्ली के लोगों को एक अच्छी सरकार देनी है। लेकिन आम आदमी पार्टी झूठी बातें कर के सत्ता पाना चाह रही है। खैर ये तो अब 8 तारीख को पता चलेगा, 8 फरवरी को, क्योंकि उस दिन नतीजे घोषित हो जाएँगे। लेकिन एक बात तो है कि अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने में इतने परफेक्ट है कि भगवान जी भी कभी-कभी हैरान होते होंगे कि ये बंदा इतनी स्मार्टली झूठ कैसे बोल लेता है। अब आजकल आप देख रहे हैं, कैसे हाथ उठा-उठा करके वो रोड शो कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जोशीले भाषण दे रहे हैं, लेकिन अभी जेल से आए हुए उन्हें ज़्यादा दिन तो नहीं हुए और उस समय क्या तमाशे हो रहे थे। जबरदस्त बीमारी का नाटक चल रहा था। आज शुगर का लेवल हाई हो गया है, आज लो हो गया है, बीपी बढ़ गया है और यही आतिशी मार्लेना कहती थी कि बीजेपी सरकार उन्हें मारना चाहती है। कीटोन बहुत बढ़ गया है, सोते-सोते उनकी मौत हो जाएगी, यहाँ तक कह दिया था।
एकदम से वो इंसान इतना ज़्यादा जोशीला कैसे हो जाता है? कैसे वो जोश से भाषण दे रहे हैं? कैसे वो एकदम ठीक हो गए? मैं चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये कंटेंट अगर अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और देखिए कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मेरे साथ वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।